रिकवरी आनी है तो मुझे लग रहा है कि यही पॉकेट है जो लीड कर सकती है। बाकी तो खैर देखिए जो मार्केट करेगा इवेंचुअली उसी को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन वीरू एक चीज़ इस मार्केट ने पिछले कई दिनों में क्लियर करी थी कि मिड छोटे स्टॉक से निकलिए, छोटे स्टॉक्स में जो स्पेशली फंसी हुई पोजीशन से निकलिए। उस रैली मार्केट ने आपको रैली भी दी थी उसमें से निकलने की। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में वन वे सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे हम कहते हैं ना, जब कई बार अच्छे स्टॉक्स पे भी अच्छी न्यूज़ पे भी स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट करें, वो एक मार्केट का वर्डिक्ट होता है। अपोलो हॉस्पिटल्स अब F&O का टॉप लूजर है, 5% नीचे, ऑल टाइम हाईएस्ट नंबर्स देने के बाद। वही वही मैं सुबह, पता है जब मैंने इसको आज अपनी टीम में नेगेटिव साइड पे प्लेस किया था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हावी होगा इस पे, और इस पे मंदड़िया हावी हुआ है। क्या गजब का सेल ऑफ है। मेरे ख्याल से अपोलो का ये रीसेंट टाइम में अगर बोलूँ मैं तो एक सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी गिरावटें हैं ना अपोलो के करियर की, उसमें से ये एक होगी। लगभग 4% नीचे, क्या वाइल्ड शेडो क्रिएट हुई है यहाँ पर। मीनवाइल और कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त पेन में है, एक बार लेके आइएगा आप एसबीआई इस वक्त पेन में है, और पोस्ट नंबर्स पॉलिसी भी आई, मतलब इसके नंबर्स आने के बाद पॉलिसी भी आई, लेकिन इसमें एक रत्ती भर का पुल बैक नहीं। मानस, ये 730 के 728 के ब्रीच होने का कितना फियर है, जो कि जनवरी फर्स्ट वीक का स्विंग लो भी था मेरे ख्याल से। लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या कहते हैं आप मानस? देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव है। हाई लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो pा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि 730 से लेकर 720 में सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट भी है, और मूविंग एवरेज जो 100 वीक मूविंग एवरेज है वो भी मेरे ख्याल से 720 रुपए के आसपास है। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है, 720 के नीचे फिसला, तो फिर आपको करीब 60-70 रुपए का डाउनसाइड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा देगा। आई थिंक कॉशियस अप्रोच ही बेहतर रहेगी। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करनी है तो 770 के ऊपर ही करनी है। जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 731 पे डीलों पे आके ट्रेड करता हुआ, और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें देखिए अच्छे की बात कर लेते हैं, सिर्फ नेगेटिव नहीं। आज मारुति बहुत दिनों बाद दमखम दिखा रहा है, 13,000 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करता हुआ 13,006। और अच्छा करने वालों में जुबिलेंट फूड्स है लगभग 1/3% ऊपर। ट्रेंट में छोटा सा पुल बैक है, और यूनाइटेड ब्रेविज ये करीब ट्रेड करता हुआ 2064 पे, छोटा सा पुल बैक यहाँ भी है। बट आज की सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी है नाल्को, बट वो भी धीरे धीरे सिंक होती हुई, और ग्रासिम ये करीब 7513 पे आके ट्रेड करता हुआ। अपोलो पे लौटते हैं। ये क्या लग रहा है आशीष बहती जी, 6480 अब पूरा का पूरा आपका वो जुलाई 2024 यानी सेकेंड ऑफ हाफ ऑफ CY24 वो वायलेट हो गया स्क्रीन पे। क्या लग रहा है कहाँ तक जाएगा ये? जी वीरेन जी, इनफैक्ट अगर आपको कल याद रहेगा तो 12 बजे के शो में भी आपने इसको स्पॉटिंग किया था, और उस समय एक फ्रेश गिरावट देखने मिल रही थी और स्टॉक 200 डेमा को टच कर रहा था। और आज तो जिस हिसाब से कंटिन्यूएशन बना है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये, शायद 6300 तक का जोन दिखाने के लिए। तो जिनके पास भी शॉर्ट है, बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है उससे सिर्फ ट्रेल करके नीचे ले आए, और 6650 के करीब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें, 6300 तक के लिए शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपोलो के बाद बात क्या करूं। प्रकाश सर, कैसे टाइम निकल रहा है आजकल? कहीं पिकनिक पे बहुत चले क्या बोरिंग है, सर? बहुत बोरिंग है हैं? मार्केट, बहुत बोरिंग। टाइम निकलना मुश्किल है बहुत। हैं? वाकई मतलब अब क्या है ना कि होता क्या है, शाम को प्रकाश सर जब चार्ट खोलो, टीम बनाओ ना, तो लगता है कि यार ये तो इतना ओवरसोल्ड है, इस पे क्या करें। हाँ, और वो ओवरसोल्ड और गिर रहा है। और अब आप BSE को देखिए, CDSL को देखिए, कैम्स को देखिए, अपोलो को देखिए, तो दुविधा जो है वो अपार है, और वाकई बहुत टफ है बाजार। मैक्स हेल्थ केयर लेके आइए आपकी स्क्रीन पर राजेश पालवी जी। मैक्स, इसमें पोस्ट बजट जो मोमेंटम कोलैप्स हुआ है और जिस प्रकार की शॉर्टिंग है, मेरे ख्याल से सबसे गंभीर सलफ यहीं पे है। आपका व्यू मैक्स पे क्या है राजेश पालवी जी? तो बिल्कुल वीरेन जी, स्टॉक में एक सप्लाई तो यहाँ पे बना हुआ है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है डाउन साइड में। हमें लगता है जब तक कि अब ये स्टॉक वापस 1080 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, ये स्टॉक में सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर रहेगा। डाउन साइड में हो सकता है ये स्टॉक में अब ये गिरावट 1010 1000 की तरफ भी एक्सेलरेट होते हुए दिखे। तो यहाँ पे शॉर्ट का ही व्यू है, छोटे मोटे उछाल में बेचे। स्टॉप लॉस रखना होगा शॉर्ट करने के लिए करीब 1075 के आसपास। ओके, मीनवाइल देखिए अब कुछ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर भी सेलिंग आ रही है। जैसे BSE की बात हो गई थी,
कैम्स देखिए आप, कैम्स भी डे लो पर आ गया, चोलामंडलम डे लो पर आया, मन्नापुरम डे लो पर आया, बैन में मन्नापुरम ध्यान रखिएगा, वो डे लो पर आया। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डे लो पर हैं। कुछ स्टॉक्स जो इस वीक मार्केट में भी डे हाई लगा रहे हैं, उनमें सन टीवी, ख़राब नंबर्स के बाद सन टीवी चल रहा है इंटरेस्टिंगली। अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी अब आपको थोड़ा सा मूव पॉजिटिव साइड पर दिखाई देगा। इनफैक्ट अब अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर। तो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। थोड़ा हाई रिस्क हो जाएगा, लेकिन शिल्पा जी, अदानी एंटरप्राइजेस आज का चार्ट कुछ कह रहा है क्या ट्रेड के लिए? यूजुअली ऑनेस्टली अनुज जी, मैं हमेशा अदानी ग्रुप को थोड़ा अवॉइड करती हूँ ट्रेड के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप 2320 के स्टॉप लॉस से, टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप 2430 2450 के लिए अप्रोच ले सकते हैं। बट अगर बहुत मैंडेटरी है तो अदरवाइज यूजुअली वी कैन अवॉइड। लगता है जो अनुज एफआईआईज हैं वो पंडाल में पधार चुके हैं और मार्केट एट डे लो। लुक एट निफ्टी बैंक 49,650 है। पंडाल में बता कार्यक्रम शुरू हो चुका है अनुज। ऐसा लग रहा है वीरू, इस बार एफआईआईज ने पहले डुबकी लगा ली हमारे इन्वेस्टर्स से। हमारे इन्वेस्टर्स अब जा जाके डुबकी लगा रहे हैं, इस बार पहले एफआईआईज ने डुबकी लगा ली थी। इस बार उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। आई थिंक इस पिछले 3 महीने में जो पैसा एफआईआईज ने कमाया है, आई थिंक नेक्स्ट लेवल का है। जिस लेवल पे शॉर्ट करा, जहाँ शॉर्ट करा वहाँ पैसा बना, जो बेचा। आप देखिए बड़े से बड़े एफआई फेवरेट स्टॉक्स जहाँ जिस लेवल पे बेचे, वहाँ से स्टॉक्स 10-10, 15% नीचे कैश में बेचा, इंडेक्स फ्यूचर में बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। कोई ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पर बेच के उनका पैसा ना बनाओ। बहुत ही मतलब ये जो फेज रहा है ना पिछले 3-4 महीने का, वो प्योरली आई थिंक डोमिनेटेड बाय एफआईआईज, बिग एफआईआईज। आई थिंक उन्होंने काफ़ी शानदार पैसा बनाया। और एक चीज़ बताऊँ मैं, जब से ये बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, मतलब वो वीकली एक्सपायरी बंद होकर सिर्फ मंथली में कन्वर्ट हुई है ना, उल्टा ज़्यादा बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी आ गई है। पहले उल्टा कम होती थी, ये वीकली एक्सपायरी बंद होने के बाद उल्टा ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई है बैंक निफ्टी में बल्कि। हाँ, अच्छा, अब पता है अनुज, आज मैं पता नहीं किसको पढ़ रहा था सुबह सुबह कि इन्वेस्टर ही नहीं थे, बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी रहे थे जिनको अभी इस बाजार का तुक और नए मिजाज भी मालूम नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फंड मैनेजर कई नए थे, कई सीआईओज एकदम बहुत यंग हैं। आई थिंक 40-42 साल के कुछ सीआईओज हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने मार्केट में वो फेजेस नहीं देखे हैं। अब जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। हमारे जब लास्ट दिवाली का शो था, तो उसमें जब एस नरेन और नवनीत मुनोत, उन दोनों ने ये बात बोली थी कि देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट में रिस्क ये वाला रहेगा कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो इवन नए मनी मैनेजर्स हैं, उन्होंने शायद ये फेजेस देखे नहीं जो हम देख के कई बार उनमें से गुजर चुके हैं। तो एक ऑब्वियसली उसकी एक्सपीरियंस की कमी बिल्कुल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इस मार्केट में करना क्या है। बिल्कुल। देखिए, मैं और अनुज मेरे ख्याल से 2003-4 से बाजार में, हमें तो कोई अचंभा लगता नहीं इसमें, लेकिन बहुत से लोगों को ये अचंभा लगता होगा कि भाई बाजार 200 EMA के नीचे भी इतना सस्टेन करता है, क्योंकि आपने पोस्ट कोविड कभी देखा ही नहीं बाजार को ऐसा। खैर, पेन है तो है। 49,642 निफ्टी बैंक एट डे लो। फिर कुछ स्टोरी जो फ्रेश कोलैप्स हो रही है, थोड़ा सा उन पे बात करते हैं। जहां पर लोगों का पैसा अब तक बना था, जहां पे अर्निंग्स का सपोर्ट था। कल बहुत दिनों बाद केमिकल्स कोलैप्स हुआ। एक बार जरा एसआरएफ लेके आइएगा। ये एसआरएफ पे राजेश सतपुते जी, आपका व्यू क्या है? जिसके पास एसआरएफ लॉन्ग था, अब ये यू टर्न ले रहा है हायर लेवल से, क्या अप्रोच रहेगी यहाँ पर? देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लॉन्ग है तो थोड़ा एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली रिवर्सल लग रहा है। इनफैक्ट आज की अगर बात करें, ये 2860 का इसका 10 डीएम था जो इसने तोड़ा है, वो भी अर्ली सेशन में। तो एटलीस्ट एक कॉशियस अप्रोच रखे, क्योंकि काउंटर में अच्छा खासा मूव हो चुका है। तो देखिए 2860 के नीचे सेल का ट्रेड है इंट्राडे का, और इसका टारगेट जो है वो करीबन 2740 का है। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 100-150 पॉइंट्स का करेक्शन, एटलीस्ट आप लिक्विडेशन कह सकते हैं एसआरएफ में गए। ओके, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। अब अदानी ग्रीन डे हाई पर आया, हमने अदानी एंटरप्राइजेस की बात की थी, अदानी ग्रीन भी डे हाई पर आया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। जुबिलेंट फूडवर्क, ये भी इस समय ट्रेड कर रहा है पॉजिटिवली। जुबिलेंट फूडवर्क देखते हैं एक बार। इस पर एक व्यू हो जाए। आशीष भाई, जुबिलेंट फूडवर्क कोई व्यू होगा इस पर?
जी मोमेंटम तो स्ट्रांग बन रहा है, लेकिन लोअर लेवल से बन रहा है। एक सपोर्ट जो जोन था वहां से स्टॉक अब पुल बैक दे रहा है, लेकिन अगर 20 डेमा को ब्रीच करता है या उसको टेक डाउन करता है तो ही इसमें एक मोमेंटम देखने मिलेगा। तो 690 के ऊपर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है 3-4 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक दिखा रहा है। 690 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 680 का मेंटेन करना है उस समय, और हमें लग रहा है अगर 690 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 707 तक का जोन देखने मिल सकता है। जुबिलेंट फूड्स आपके स्क्रीन पे ये डे लो पर, ये डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ करीब करीब 685.40, एक दो पॉकेट्स जहां पे स्ट्रेंथ उसमें जुबिलेंट फूड्स है। आप लेके आइए आपके स्क्रीन पे एक बार ट्रेंड, आज पुल बैक मोड में, हालांकि अभी तक कल के लोअर ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मारुति पे आपका व्यू क्या होगा राजेश पालवे जी? अभी तक 13,000 का साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड करता हुआ, और मारुति के चार्ट में एक खासियत और है कि समहाउ अभी तक 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड किया है, मतलब कोलैप्स नहीं हुआ है, चला नहीं, वो बात दूसरी है। मारुति पे आपका व्यू क्या है? तो बिल्कुल वीरेन जी, ये स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है यहाँ पे बनी हुई है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉक में भी एक हायर साइड पे सप्लाई जरूर आते हुए दिख रहा है। बट हमें लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़े भी स्टेबल होते हैं और ये स्टॉक 13,150 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 13,600 की तरफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही बनते हुए दिख सकता है। तो अभी जब तक ये स्टॉक 12,800 12,750 को होल्ड आउट करता है, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में बाय किया जा सकता है। 13,150 के ऊपर यहाँ पे हमें लगता है एक अच्छी रैली अनफोल्ड होते हुए दिखेगी 13,600 700 की तरफ। ओके, मारुति का शानदार मूव रहा है इसमें। इस आप जनवरी से मूव देखिए, आई थिंक 2-3 ही निफ्टी स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस तरीके के मूव डिलीवर करे हैं। मारुति है एक, ऑब्वियसली एक आपका बजाज फाइनेंस है, और आई थिंक एक ही और स्टॉक है जहां पर इस तरीके के मूव्स आपको देखने को मिले हैं। बाकी तो खैर सब स्टॉक्स में काफ़ी दिक्कत वाला मामला ही रहा है। लेकिन निफ्टी अब थोड़ी सी रिकवरी के साइन दिखा रहा है 23,332 पर 23,295 के लो से। और आई थिंक डॉलर रुपी में जो स्टेबिलिटी आई है उसका शायद थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया होगा। अब हम 86.96 पर हैं। 87.39 पे शुरुआत हुई थी, कल 87.95 था लेवल, वहाँ से अब करीब करीब ₹1 की रिकवरी यहाँ पर इस समय आ चुकी है। ग्रासिम देखिए एक बार ज़रा, ग्रासिम में शानदार मूव्स हैं इस समय, और ये स्टॉक अब दिहाई पर तो नहीं है लेकिन ग्रीन में है। बाटा, सुबह बाटा की बात हुई थी हमारी, बाटा एक बार देखते हैं। बाटा ग्रीन में नरेंद्र सोलंकी जुड़े हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। बाटा पर कोई व्यू होगा क्या आपका? जी गुड मॉर्निंग। जी फिलहाल बाटा पे हमारा कवरेज नहीं है। बाटा पर कवरेज नहीं, चलिए काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, राजेश पालवी जी से लेंगे FNO सुपरस्टार, उसके बाद शिवांगी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए।